नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशन एंड वेव मोशंस के बारे में, जो आपको सेमेस्टर थर्ड पेपर 4 वेव एंड ऑप्टिक्स के यूनिट 1 वेव मोशंस में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है पीरियोडिक मोशंस। तो वैसा मोशंस जो किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, जो मोशन किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या करे बोलो तो रिपीट करे, उस मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे पीरियोडिक मोशंस। देखिए आपको लिखना ऐसा है कि द मोशंस ऑफ बॉडी विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नॉन एज पीरियोडिक मोशंस। वैसा मोशन जो किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उसको हम लोग पीरियोडिक मोशंस कहेंगे, है ना। और पीरियोडिक मोशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताएंगे। तो पहला एग्जांपल्स है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ। आपको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। तो इसमें से देखिए आपका सन है और ये सन, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करें इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ रिपीट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि प्रत्येक प्लैनेट एक खास इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है। जैसे आपका अर्थ को देखें तो ये सन है, ये आपका अर्थ देखो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करें चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो इसका पता टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट चक्कर वो जो लगाएगा जिसे हम लोग 1 ईयर कहते हैं, वो बराबर होता है आपका 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट्स। मतलब 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट्स, इतने टाइम के बाद वो जो है कंप्लीट वो एक कंप्लीट चक्कर लगा लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। दूसरा जो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है वो आपका है द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। मतलब जो मून है, चंद्रमा है ना, वो सॉरी सन नहीं करना चाहिए, अराउंड द अर्थ है ना, जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है बोलो तो रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में। तो देखो ये आपका चंद्रमा है मून, वो इलिप्टिकल पाथ में अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखिए आपका मून है ना, और ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मून। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, मून जो रिवॉल्व करते हैं ना अर्थ के चारों तरफ, एक कंप्लीट चक्कर जो लगाती है वो लगाती है 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट्स। इतना टाइम में एक्चुअली रिवॉल्व करती है ना मून। नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो तीसरा है द मोशन ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम। देखिए बॉब होता क्या है ना, पहले सिंपल पेंडुलम थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सिंपल पेंडुलम में एक सपोर्ट होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक मेटालिक बॉल होता है ना। ये आपका बन गया सिंपल पेंडुलम। ये आपका क्या बोलो तो ये आपका स्ट्रिंग होता है ना, ये आपका बॉब है। बॉब मतलब एक कोई भी मेटालिक एक स्फेरिकल बॉल होती है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं। तो ये देखो एक्चुअली मीन पोजीशन में किसी फिक्स सपोर्ट के साथ लटका हुआ है। मीन पोजीशंस में एक डॉटेड से जो दिखा रखे वो यहाँ पे है। ये क्या करेगा, जैसे इसमें हम लोग मोशंस क्रिएट करेंगे तो ये इसी पॉइंट के आगे पीछे किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, अपने मोशंस को रिपीट करेगा। इसलिए भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोलो तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक मोशंस का। यहाँ पे देखिए जो आपका पेंडुलम वाला जो वॉच होता है, इसमें देखो पेंडुलम लगा रहता है ना, ये भी क्या करता है इस तरह से क्या करेगी, वो वाइब्रेट करता है जब किसी उसमें सेटिंग होता है। प्रत्येक कंप्लीट आवर के बाद से मान लीजिए आपका 3 बज चुका या 4 बज चुका, तो इसके उस टाइम में वो नोटिफिकेशन देती है और इस टाइम में क्या करती है पीरियोडिक मोशंस करती है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है पीरियोडिक मोशंस का। याद रखेंगे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करती है कि आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते सर कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसकी जो टाइम पीरियड होती है ना वो डिपेंड करती है इस फॉर्मूले पे, टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यहाँ पे एल जो है इस स्ट्रिंग का लंबाई है और जी तो आपको पता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो इस बात पर निर्भर करेगी कि एल इसकी कितना है, उस अनुसार से इसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेटअप होती है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, नंबर 4 एग्जांपल क्या है, द मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू द कंप्रेसिव या तो फिर एलोंगेटेड स्प्रिंग। स्प्रिंग मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में क्या किया गया है ना, एक मास को अटैच किया गया है और इस बॉडी का मास एक्चुअली एम है। तो ये बॉडी जब मतलब मान लीजिए इसको हम लोग पकड़ के थोड़ा सा है ना वर्टिकल डायरेक्शंस में, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं इसमें फोर्स लगाते हैं डिफॉरिंग फोर्स। तो ये क्या करेगा, ये इसी पॉइंट पे अप एंड डाउन डायरेक्शन पे क्या करेगा बोलो तो मूवमेंट करेगी।
तो इस तरह के मोशन भी हम लोग कहेंगे कि इस पार्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे क्या कर रहा है बोलो तो मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इस मोशन को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशंस। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल केस में हम लोग लगा रखे हैं, ये एक्चुअली उगती है आपका, ये स्प्रिंग है, नॉर्मल सिचुएशंस में है, एक मास अटैच्ड है। अब हम क्या कर दिए, इस मास ब्लॉक को पकड़ के खींच दिए ना, खींच दिए मतलब इलोंगेट कर दिए, उसकी लंबाई क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये इसमें स्ट्रेच हो जाएगी, इसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इलास्टिक एनर्जी, वो इस एनर्जी के कारण ये क्या करेगा, अपने मेन पोजीशंस पे इस तरह से वो आगे पीछे क्या करेगा बोलो तो वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से अपने मेन पोजीशंस पे, यहाँ इसका मेन पोजीशन, तो इस तरह से क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो ये रिपीट करा ना अपनी मोशंस को, इसीलिए जो भी बॉडी अपनी मोशंस को रिपीट करे उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशंस। ये भी क्या होगा बोलो तो पीरियोडिक मोशन। अगर इसी स्प्रिंग को नॉर्मल सिचुएशंस में जो है अगर आप कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस खींच देते हैं ना, इधर दबा दे रहे हैं, तो क्या करेगा, इसमें एक एनर्जी क्रिएट होगा, इलास्टिक एनर्जी, उसके कारण वो क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन पे क्या करेगा बोलो तो वाइब्रेट करेगी। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशंस का। अब सवाल आता है कि सर कोई भी स्प्रिंग में जो पीरियोडिक मोशंस का जो फॉर्मूला होता है उसका टाइम पीरियड किस बात पर निर्भर करता है। तो याद रखना इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता है ना, m/k के यहाँ पे जो होती है वो एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, प्रत्येक स्प्रिंग का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, तो उसका टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। साथ ही साथ ये जो m है ना, जहाँ पे फार्मूला में m आप देख रहे हैं, तो इस ब्लॉक का, इस बॉडी का मास है, तो मास आप किस तरह से अटैच करके रखे हैं, मास अगर ज्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा, मास कम रहेगा टाइम पीरियड कम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। तो ये था बहुत अच्छा एग्जांपल फोर्थ। आइए हम लोग पांचवा एग्जांपल देखते हैं पीरियोडिक मोशंस का। मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स व्हाइल राइटिंग। जब हम लोग राइट करते हैं ना तो अपने हैंड को मूवमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस पेज से यहाँ से लिखना स्टार्ट किए और यहाँ तक चल गए, फिर से क्या किए, फिर से यहाँ आए, फिर से रिपीट करें ना अपनी मोशंस को, तो ये भी क्या हो गया बोलो तो ये भी मेरा पीरियोडिक मोशंस है। देखो कोई लिख रही है एक्चुअली अपनी मोशन को क्या करेगी, रिपीट करेगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करिए, रिपीट करिए, तो ये भी क्या कहलाएगा बोलो तो मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स व्हाइल राइटिंग। जब हम लोग लिखते हैं तो भी हम लोग पीरियोडिक मोशंस मेरा हैंड का होता है। नेक्स्ट नंबर 6 एग्जांपल, रनिंग ऑफ द बैट्समैन बिटवीन द विकेट्स। देखिए जब प्लेयर्स लोग क्या करते हैं, अपने बैट से बॉल को पुश करते हैं, मतलब छक्का चौका में तो दौड़ेंगे नहीं, मतलब मान लेते सिंगल या डबल लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि इसको इस विकेट से लेकर के इस विकेट तक कवर करना पड़ता है ना, इसलिए देखिए MS धोनी साहब जो क्या कर रहे हैं, इस विकेट से अपनी छोर मतलब दूसरे छोर की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि वो एक रन कंप्लीट कर सके। तो वो भी क्या करते हैं ना, अपनी मोशंस को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना, विकेट टू विकेट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी आपका कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए, ये सचिन तेंदुलकर हैं और ये गौतम गंभीर, 2011 वर्ल्ड कप का ये। अब ये 7 एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी व्हाइल डांसिंग। देखिए जब बहुत सारे जो हीरोइन एक्टर या एक्ट्रेस जो होती है जब डांस करते हैं ना, तो एक स्पेशल तरह का एक्चुअली वो सिखाया जाता है कि अपना बॉडी को मूवमेंट कीजिए, तो वो भी अपने आप को देखिएगा रिपीट करता है अपनी मोशंस को। देखिए ऋतिक रोशन साहब हैं जो काफ़ी यूनिक डांसर हैं हमारे बॉलीवुड के, वो एक्चुअली देखिए डांस करें तो अपनी मोशंस को भी क्या करेंगे बोलो तो रिपीट करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल्स है पीरियोडिक मोशंस का, मतलब आप डांस कीजिएगा इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीरियोडिक मोशंस भी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लोइंग ऑफ वाटर। जब वाटर फ्लो करता है ना तो वो भी एक्चुअली उसके जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी पीरियोडिक मोशंस करते हैं। देखिए ये कोई रिवर है, इसमें वाटर एक्चुअली मूव कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये कोई झरना है ना जो बह के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अब ये कैसे करती है उस बात को समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं। यहाँ से ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि आप देखते हैं ना लहर बनती है ना, पीक बनती है जब भी वाटर फ्लो करती है, तो ये पीक में इस तरह से मान लेते हैं लहर बनी हुई है और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सारे के सारे पानी फ्लो हो रहा है, वाटर की फ्लो हो रही है। तो इसमें से आप देखेंगे जहाँ पे ज्यादा पानी का पीक बनेगा उसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे पीक बनती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली वेव क्रेस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट बनेगा, और जहाँ पे डाउनवर्ड हो गया उसको वेव ट्रफ कहेंगे ना, आपको आगे चल के बताएंगे ट्रफ और क्रेस्ट क्या होती है। पीक को क्रेस्ट कहेंगे और जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है उसको हम लोग ट्रफ बोल देंगे। तो एक्चुअली जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है तो मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, तो इस तरह से आके नीचे जाएगा फिर ऊपर चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना इस तरह से क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, मतलब ये भी क्या कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी और यहाँ पे भी एक पीरियोडिक मोशंस करेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दोस्त पीरियोडिक मोशंस का, है ना। अब आते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की दुनिया में।
हाँ, बीटिंग ऑफ अ तबला। देखिए जब आप लोग तबला वगैरह बजाते हैं, जैसे मान लीजिए तबला है ना, जब हम लोग बजाते हैं तो इसके जो स्किन्स होते हैं ना, ये जो कवर होता है वो एक्चुअली वाइब्रेट करता है ना, जनरली लेदर का बना होता है ताकि मजबूत रहे, और एक स्पेशल तरह वाइब्रेट करने से एक स्पेशल तरह का साउंड निकलती है और काफ़ी अच्छा माना जाता है वो साउंड। इसीलिए बीटिंग ऑफ तबला जो होती है वो क्या करती है बोलो तो वो भी पीरियोडिक मोशंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसके जो लेदर होते हैं ना जो लगाए जाते हैं दोनों साइड में, तो एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं। तो ये भी आपका कैसा एग्जांपल है बोलो तो पीरियोडिक मोशंस का एग्जांपल है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ रॉकिंग चेयर। देखिए अगर स्पेशल तरह का चेयर इन्वेंट किया गया है आप अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर पे अगर आप बैठ जाते हैं ना तो एक्चुअली इसका इस तरह से डिजाइन रहता है कि ये आगे पीछे है ना, कभी आप आगे जाएंगे फिर कभी पीछे आ जाएंगे, कभी आगे और कभी पीछे आते हैं। देखिए ये जो गर्ल्स है वो एक्चुअली बैठी हुई है और ये अपनी मोशंस को अभी इधर रखा है, फिर कुछ समय के बाद ये इधर आ जाएगा, इस तरह से वो क्या करेगा बोलो तो अपना मोमेंट बार बार करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी हाई क्वालिटी का रॉकिंग चेयर है, ये भी बैठी हुई है और ये भी क्या करेगी बोलो तो आगे एंड पीछे स्लाइड करेगी इस तरह से। तो ये भी क्या करेगा अपनी मोशंस को क्या करेगा रिपीट करेगा ना, ये भी मोशंस को क्या करेगा रिपीट करेगा किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये चेयर आप लोग खरीदिए, बहुत अच्छा रहता है ये थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट 12 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। देखिए ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, एक इस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है, ये जनरली मेटल्स के बनाए जाते हैं, वैसे मेटल जिसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली जब इसको हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं ना, देखिए अपने मेन पोजीशंस पे क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें वाइब्रेशंस होती है, अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशंस अगर क्रिएट करें तो इसको इसमें अगर वाइब्रेशन आप क्रिएट कर देंगे ना तो ये भी इसमें भी आपका सेम तरह का वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपने मेन पोजीशंस पे क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है। जैसे पहले देखिए ओरिजिनल फेस ये था, वाइब्रेट करने के बाद देखो ये वाला जो डॉटेड वाला दिख रहा है वो एक्चुअली वाइब्रेशंस के बाद है, फिर वो आगे पीछे क्या करेगा मूव करेगा। तो ये है आपका वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ ए इलेक्ट्रिक फैन। देखिए जी आपका एक इलेक्ट्रिक फैन है और वहां पे इसके जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसमें हम लोग क्या कर दिए एक पॉइंट डाल दिए ना, इसको हम लोग पॉइंट कर दिए मार्क कर दिए। जैसे ये फैन को घुमाएंगे आप तो ये जो मार्क है ना वो एक्चुअली रिपीट करेगा अपनी मोशन को, क्या करेगा अपनी मोशंस को वो रिपीट कराएगा ना, इस तरह से रिपीट कराएगा। तो ये जो आपका जो मार्क है पॉइंट मार्क है वो एक्चुअली रिपीट करना किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इसलिए भी कैसा मोशंस कहलाएगा, ये भी आपका कहलाएगा पीरियोडिक मोशंस। और क्या लिखा हुआ और हैंड्स ऑफ द क्लॉक। देखिए अब एक क्लॉक्स में आवर वाला हैंड होता है, मिनट वाला, सेकंड वाला, वो भी क्या करते हैं एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है रिपीट करता है। तो ये भी क्या हो गया बोलो तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशंस का। नेक्स्ट अब आइए हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक मोशंस क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशंस, है ना। तो देखिए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में थोड़ा सा अंतर है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के आगे पीछे मूव करना, किसी पॉइंट के आगे पीछे मूव करना, टू एंड फ्रो मोशंस होती है। तो आइए देखते हैं क्या डिफिनेशन है इसका। ऑसिलेटरी मोशंस ऑफ अ बॉडी इज सच टाइप ऑफ मोशन, इस तरह के मोशंस होती है जिसमें बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशंस करती है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में ये बॉडी अपनी मोशन को क्या करती है टू एंड फ्रो मोशन करती है। मान लेते हैं ये फिक्स्ड है, एक फिक्स पोजीशन है, इस फिक्स पोजीशन के आगे पीछे वो बॉडी क्या करेगी मूवमेंट करती है ना किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशंस या वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्या है, द मोशन ऑफ बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपका ये मेरे दोस्त है ना, इस सिंपल पेंडुलम में क्या होता है ये इसका फिक्स पोजीशन है, इसी के आगे पीछे वो क्या करेगी टू एंड फ्रो मोशंस करती है ना, टू एंड फ्रो मोशंस कर रही है। तो इस तरह के मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस कहेंगे। इसमें देखिए है ना ये भी काफी अच्छा एग्जांपल्स है, ये एक पेंडुलम वाला है ना, तो ये पेंडुलम वॉच है, ये भी क्या करेगा इसका जो पेंडुलम्स होता है वो टू एंड फ्रो मोशंस करता है इस मेन पोजीशंस के अराउंड, तो ये भी क्या कहलाएगा एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशंस का। नेक्स्ट एग्जांपल, द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। देखो एक्चुअली ये कोई मास ब्लॉक है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में डिफॉरिंग फोर्स लगा देते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा अपने मेन पोजीशंस पे टू एंड फ्रो मोशंस करेगी, टू एंड फ्रो मोशंस करेगी ना। तो ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे भी आपको पिछले हम बता चुके हैं कि ये नॉर्मल स्टेट में एक्चुअली है स्प्रिंग, जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे
तो या तो इसको इलोंगेट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो इस दौरान भी क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशंस करेगी। इसलिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ये भी। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड देखते हैं, द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ गिटार एंड सितार। देखिए आप अगर गिटार को देखिए या सितार को देखिए, उसमें बहुत सारे पतले पतले धागे लगे रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग लगे रहते हैं, और ये धागे को एक्चुअली हम लोग ब्लेड के जरिए जो बजाते हैं, अच्छा सितार या गिटार जो भी बजाते हैं, वो क्या करते हैं, इस ब्लेड के जरिए इसको डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करने के दौरान क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागे वो वाइब्रेट करते हैं और बहुत ही सुरीला आवाज निकलता है और काफी हम लोग को अच्छा लगता है। तो ये भी देखिए, ये भी बजा रही है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4, द वाइब्रेशन ऑफ द सेल फोन इन वाइब्रेटिंग मोड। है ना, आप लोग जानबूझकर क्या करते हैं, अपने फोन को वाइब्रेटिंग मोड में कई बार डाल देते हैं ना। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो फोन है ना, वो एक्चुअली वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशंस करते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, ये आपका सेल फोन है, और ये जो सेल फोन आपका वो एक्चुअली क्या करेगी, अप एंड मतलब टू एंड फ्रो मोशंस करती है, बहुत ही वाइब्रेशन, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ करती है, और आपको बैग में भी रखा रहता है मोबाइल ना, तो आपको पता चल जाती है कि फोन आ रखा है। तो वाइब्रेशन ऑफ सेल फोन जो है वो भी आपका क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशंस का या वाइब्रेटरी मोशंस का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मूवमेंट ऑफ स्विंग। आप लोग बचपन के दिनों में या तो अभी भी आप लोग जब पार्क वगैरह जाते हैं या तो और कहीं आप लोग जाते हैं, तो झूला है ना, जो हम लोग स्विंग जिसको बोलते हैं, तो देखो ये जो बच्ची है वो एक्चुअली क्या करिए, किसी सहारे स्विंग पे बैठी है, और ये क्या करेगी, इस तरह से किसी पॉइंट के आगे पीछे क्या करेगी, मान लेते इसका रेस्ट पोजीशन ये है, और इसके आगे पीछे क्या करेगी बोलो तो ये मूवमेंट करेगी। ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके, नंबर एग्जाम्पल 6, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड व्हेन वी स्पीक। देखिए जब हम लोग बोलते हैं ना, तो गले में एक वोकल कॉर्ड यहाँ पे लगा रहता है ना, यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड लगा रहता है। वोकल कॉर्ड का अगर आप अच्छे ढंग से फिगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ये नॉर्मल वोकल कॉर्ड है, जनरली ऐसा होती है ना। तो जैसे हम लोग बोलेंगे तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो काफी करीब, और मतलब करीब आकर के वो वाइब्रेट करते हैं ना, कभी करीब आएगी कभी दूर जाएगी, कभी करीब आएगी कभी दूर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे करीब आ रखा है और यहाँ पे दूर जा रखा है, तो इस तरह से बोलने वक्त हम लोग को क्या लगता है कि वो एक दूसरे आगे पीछे होते रहते हैं, वाइब्रेटिंग मोशंस करते हैं। देखिए यहाँ पे वाइब्रेटिंग मोशंस करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, किसी पॉइंट के आगे पीछे क्या करते हैं, दोनों वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली आके मूवमेंट करते हैं। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशंस का। चलिए अच्छा, एक बात और है, जिसका जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो काफी क्लीन और काफी इलास्टिक होती है, उसकी आवाज काफी सुरीली मानी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7, साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच फॉर्म वाइब्रेटिंग मोशन। देखिए जब हम लोग स्पीक करते हैं ना, जब हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करने के दौरान किसी स्पेशल जगह, किसी स्पेशल पॉइंट पे क्या करते हैं कि पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, और कहीं किसी पॉइंट पे पार्टिकल की डेंसिटी काफी कम हो जाती है। तो जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन, और जहाँ पे कम हो जाएगा उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझाते हैं, मान लीजिए देखिए कोई स्पीकर है, यहाँ से हम लोग कोई साउंड ये निकल रही है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डेंसिटी जो वाटर एयर मॉलिक्यूल्स का दिख रहा है, ये जितने भी डॉट है वो एक्चुअली एयर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स है। तो देखो काफी दूर में नजर आ रहा है, लेकिन यही क्या हो रहा है, ये देखो काफी क्लोज आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काफी दूर में, तो इसको बोलेंगे क्या, रेयरफैक्शंस कहेंगे ना, और काफी करीब आ गया इसीलिए इसको बोलेंगे कंप्रेशंस। तो इस तरह से रेयरफैक्शन कंप्रेशन करके साउंड वेव क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अब विदाउट एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रेवल कर ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक स्पीकर है, ये मेरा ईयर्स कान है, यहाँ से देखिए हम लोग जो साउंड निकल रही है, तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन करके आगे वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होता है ना, रेयरफैक्शन कंप्रेशन इसलिए बनाता है क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशंस करती है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके आगे पीछे क्या करेंगे, वो एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशंस करती है, इसलिए भी काफी अच्छा एग्जांपल होता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आपको बताना है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है ना, वो सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं समझिए, जैसे मान लिया जाए कि ऑसिलेटरी मोशंस का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी का मोशंस का मतलब केवल इतना होता है कि वो टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है ना, तो टू एंड फ्रो मोशंस करते हुए तो रिपीट कर सकते हैं ना। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी रिपीट हो रहा है, जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के केस में एक बॉब होती है, वो क्या करता है, अपनी मोशंस को इस तरह से क्या करेगा, रिपीट करेगा, टू एंड फ्रो मोशंस करेगा। तो टू एंड फ्रो मोशंस कर रही है,
तो रिपीटेशन भी तो हो रहा है ना, तो इसलिए जो भी मोशन रिपीट करेगा उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। और यहाँ टू एंड फ्रो भी मोशन हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल दोनों का है ना, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी का। लेकिन आइए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जहां पे वाइब्रेटरी नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक होगा। जैसे देखिए ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए आपका सन है और ये अर्थ है जो इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कभी अब इसको कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन हो रही है? नहीं हो रही है, लेकिन हाँ रिपीटेशन तो हो रहा है ना। तो रिपीटेशन टू एंड फ्रो भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं ना कि जितने भी वाइब्रेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन ये जो पीरियोडिक है क्या वाइब्रेटरी हो सकता है? नहीं हो सकता। इस तरह बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, इसलिए याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन पीरियोडिक का मतलब में वो केवल एक बात याद रखना, रिपीटेशन से मतलब होती है ना, और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब टू एंड फ्रो से मतलब होता है। बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी, तो ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है ना। चलो ठीक है, अब आइए आपको समझाते हैं क्या है ऑसिलेशंस और वाइब्रेटरी, है ना। ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस क्या होती है? तो देखिए ऑसिलेशंस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या करता है ना, किसी मीन पोजीशंस के आगे पीछे वो टू एंड फ्रो मोशंस करती है ना। तो देखो वही लिखिए, द प्रोसेस इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन नॉन एज ऑसिलेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो ऑसिलेशंस कहेंगे। ऑसिलेशंस एक प्रोसेस है जिसमें किसी मीन पोजीशंस के आगे पीछे बॉडी क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब समझिए ऑसिलेटर क्या है। तो जो बॉडी के पास ऑसिलेटरी मोशंस होगी वो उस बॉडी को हम लोग कहेंगे ऑसिलेटर। जैसे सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटर, ओके। जैसे देखो, द बॉडी हैविंग ऑसिलेटरी मोशंस इज नोन एज ऑसिलेटर। जिस बॉडी के पास ऑसिलेटरी मोशन होती है उसे हम लोग ऑसिलेटर कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे आप दो वर्ड यूज कर रहे हैं, पहला होता है ऑसिलेटर और वाइब्रेशन। देखो ऑसिलेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस ये दोनों में कुछ अंतर है, अंतर है केवल फ्रीक्वेंसी का। याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी है ना, वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है बहुत कम, तो उसको कहेंगे कि वो एक्चुअली ऑसिलेट कर रहा है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी उसी बॉडी का बढ़ा दिया जाए तो हम लोग कहेंगे वो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल्स ना पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखता है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, जब किसी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटा हो, बहुत कम हो, है ना, देन इट इज सेड टू बी, इसको हम लोग ऑसिलेट कहेंगे कि वो ऑसिलेट कर रहा है। इफ अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स इज हाई, जब क्या हो स्पीड हाई हो, है ना, देन इट इज सेड टू बी वाइब्रेट, तो उसे हम लोग कहेंगे वाइब्रेट। तो याद रखेंगे, जब पार्टिकल का वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नहीं करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम हो उसको कहेंगे वो ऑसिलेट कर रहा है। अगर उसी पार्टिकल का वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, काफी ज्यादा लार्ज कर दिया जाए, तो कहेंगे वो बॉडी अब वाइब्रेट करने लगी है। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।